बीसीसीआई के फैसले के अनुसार कल सभी टीमों ने अपनी रिटेंशंस और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जो है उनके सामने पेश की। तो आज के वीडियो में हम सभी टीमों की रिटेंशंस, रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट, साथ साथ उनके पर्स अमाउंट में कितने पैसे बचे हैं और उनके स्लॉट में कितने जगह बची हुई है, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको A to Z बताते हैं मेरे भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बात करनी होगी सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, क्योंकि ये टीम पिछले साल कुछ खास कर नहीं पाई। लेकिन भाई अगर आप इनके रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो यार इन्होंने लगभग 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और रिटेंशन लिस्ट में पहला नाम भाई हेनरी क्लासेन, क्योंकि इनको बोला जा रहा था भाई रिलीज हो जाएंगे, लेकिन यार क्लासेन जैसे बल्लेबाज को कोई क्यों रिलीज करेगा, और कोई रिलीज करेगा तो भाई मैं कहूंगा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बाकी अदर रिटेंशंस में कप्तान साहब पैट कमिंस है, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, हर्षल पटेल है, साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्ष दुबे है, यानी जिशान अंसारी है। यानी कि लगभग 15 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है, जो कि अच्छी बात है। और जब आप इनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में बात करते हो तो लगभग इन्होंने 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें पहला नाम अगर मैं बात करूं तो भाई मोहम्मद शमी ट्रेड होकर के लखनऊ सुपर जायंट्स में गए हैं। और ये सारी डील जो है ये ऑल कैश डील हुई है, यानी कि 10 करोड़ रुपए जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई इनको दिए हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। बाकी अदर रिलीजेस के बारे में मैं बात करूं तो वियान मोल्डर हो गए, एडम जंपा हो गए, राहुल चहर हो गए, अथर्व तायडे हो गए, सचिन बेबी हो गए, अभिनव मनोहर हो गए और समरजीत सिंह हो गए। बाकी जब आप इनके पर्स अमाउंट के बारे में बात करते हो तो ये ऑक्शन में लगभग 25 करोड़ के आसपास जो है धनराशि लेकर के जाएंगे। और इनके जो है टीम में स्लॉट के बारे में मैं बात करूं तो अब तक 10 स्लॉट खाली है, जिसमें केवल 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को ये जगह दे पाएंगे। बाकी ये टीम जो है पेपर पे बहुत अच्छी खासी दिख रही है। और अगर ऑक्शन में गए और 25 करोड़ बहुत धनराशि होती है भाई, और ये ऑक्शन में गए और अच्छे पैसे में अगर खिलाड़ी को पा गए तो वास्तव में ये टीम निखर करके आएगी। और जो भी ये टीम अभी मेरे को दिख रही है, लगभग जो भी खिलाड़ी इन्होंने 15 रिटेन किए हैं उसमें भी ये अच्छी खासी दिख रही है मेरे भाई। जब आप डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बारे में बात करते हो तो इन्होंने भी अच्छे खासे खिलाड़ी को रिटेन किया है और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों पे भरोसा जताया है मेरे भाई। और इनके रिटेंशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यार इन्होंने लगभग 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें बड़ा नाम भाई विराट कोहली, अगर मैं बात करता हूं भाई रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, नुआन थुसारा और एक नाम चौंकाने वाला यश दयाल और राशिद सलाम भी है। भाई ये दोनों बंदे को ऐसा लग रहा था कि रिलीज कर देंगे, लेकिन इस टीम ने भरोसा जताया है और शायद इनको कुछ अलग तरीके से ये टीम इस्तेमाल करना जानती हो या फिर कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करे, लेकिन इनको भी जो है इस टीम ने रिटेन किया है। वही अगर मैं बात करता हूँ लगभग 17 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है। और जब आप इनके रिलीजेस के बारे में बात करते हो तो भाई इन्होंने लगभग जो है 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, और जिसमें एक नाम भाई सबको अच्छे तरीके से पता कि लियाम लिविंगस्टन। भाई इनका पिछला सीजन जिस तरीके से गया है वो देखकर भाई कोई भी टीम इन्हें जो है रिटेन तो बिल्कुल नहीं करेगी। और उसमें अगर मैं अदर नाम जोड़ूं तो उसमें भाई नाम आएगा स्वस्तिक चिकारा का, पिछले साल एक मैच में भी मौका नहीं मिला। उसके बाद टिम सेफर्ट हो गए, उसके बाद मनोज वांडगे हो गए, लुंगी एनगिड़ी हो गए, ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए, मोहित राठी हो गए और मयंक अग्रवाल, जो कि देवदत्त पडिक्कल की जगह पे आए थे, उनको भी इस टीम ने रिलीज कर दिया है, क्योंकि भाई वो तो जाहिर सी बात है रिलीज ही होंगे। बाकी अगर इनके पर्स अमाउंट के बारे में मैं बात करूं तो लगभग 16.4 करोड़ जो है ये ऑक्शन में लेकर के जाएंगे। और इनके जो स्लॉट बचे हुए हैं लगभग 8 स्लॉट बचे हुए हैं, इसमें 2 ओवरसीज खिलाड़ियों की जगह भी है। हालांकि ऑक्शन में तो आ रहे हैं मैक्सवेल, ये टीम उन्हें टारगेट कर सकती है और फिर से अपने टीम में वापस ला सकती है। और मुझे लगता नहीं कि भाई मैक्सवेल के पीछे कोई भी टीम उतना जो है पीछे भागेगी। हालांकि भाई उधर जो है सीएसके भी टारगेट कर सकती है, लेकिन ये टीम अगर अच्छी बेनिफिट के साथ जाती है तो डुप्लेसिस और उसके बाद मैक्सवेल फिर से आ रहे हैं ऑक्शन में, ये उन्हें वापस अपनी टीम में ला सकती है मेरे भाई। बात करते हैं तीसरी टीम यानी कि रजवाड़ों के बारे में। भाई इस साल का जो है ऑक्शन शुरू होने के पहले ये टीम बड़ी लाइमलाइट में रही। और जब आप इनके रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो इन्होंने लगभग 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें बड़ा नाम भाई यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भाई ट्रेड के माध्यम से रविंद्र जडेजा को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, सैम करन को सीएसके से अपनी टीम में लाया है, और डेलाई से अगर मैं बात करता हूं डोनावेन
फरेरा को भी अपनी टीम में शामिल किया है। बाकी अदर रिटेंशंस की मैं बात करता हूं तो भाई प्रिटोरियस है, नांद्रे बर्गर है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई शुभम दुबे है, तुषार देशपांडे को भी इन्होंने जो है रिटेन किया है। ये लग नहीं रहा था कि इनके पीछे जाएगी, लेकिन भाई भरोसा जताया है, तो आगे देखेंगे ये इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर मैं अगर इनके रिलीजेस के बारे में बात करूं तो भाई इन्होंने भर भर के खिलाड़ी रिलीज किए हैं, और टोटल रिलीजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 9 खिलाड़ी इन्होंने रिलीज किए हैं, जिसमें पहला नाम भाई संजू सैमसन ट्रेड हो करके भाई सीएसके में गए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भाई आपको देखने के लिए मिलेंगे अशोक शर्मा, आकाश मधवाल, फजल हक फारूकी, उसके बाद नीतीश राणा, जो कि भाई ट्रेड होकर के दिल्ली में गए हैं। भाई नीतीश राणा को एक ही वजह बनती है, क्योंकि इनके टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, इसलिए इनको रिलीज कर दिया है। बाकी नीतीश राणा ने इस टीम के लिए अच्छा खासा किया है। बाकी वनेंदु असरंगा हो गए, अगर मैं बात करता हूँ कुणाल सेरा ठाकुर हो गए, भाई महेश तिक्षाना हो गए, तो इन्होंने भी लगभग 9 खिलाड़ी को रिलीज किया है। और जब आप इनके पर्स अमाउंट के बारे में बात करते हो तो लगभग 16.05 करोड़ यानी कि 16 करोड़ 5 लाख के पर्स अमाउंट के साथ ये ऑक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे इनके पास 9 स्लॉट बचे हुए हैं और में एक ओवरसीज खिलाड़ी की भी जगह है। तो ये ऑक्शन में जाकर देखेंगे किस बेहतर खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और एक बढ़िया टीम बना सकते हैं। भाई की जडेजा और सैम करन के आने से ये टीम भाई बहुत 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 मजबूत हो चुकी है। बात करते हैं आईपीएल 2025 की रनर अप टीम, बोले तो सरपंच साहब की टीम पंजाब किंग्स के बारे में। और जब आप इनके रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो भाई इन्होंने लगभग 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, मतलब लगभग पूरी वही टीम अपनी बना ली है। और रिटेंशन में भाई आपको श्रेयस अय्यर, मार्को जॉनसन, जेवियर बार्टलेट और भाई बड़ा नाम मार्को स्टोनिस, भाई ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इनको रिटेन करेगी, 11 करोड़ रुपए इनको दे रही है, लेकिन भरोसा जताया है और इनको रिटेन किया है। भाई की अगर मैं अदर नाम के बारे में बात करूं तो भाई आपको अर्शदीप सिंह देखने के लिए मिल जाएंगे, अजमतुल्ला उमर जही है, मुशीर खान है, निहाल वरेड़ा है, प्रभ सिमरन सिंह है, शशांक सिंह है, प्रियांश आर्या है। लगभग 21 बड़े खिलाड़ी को इन्होंने रिटेन किया है। जबकि अगर मैं रिलीज के बारे में बात करूं तो भाई इन्होंने लगभग जो है 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें बड़ा नाम ग्लेन मैक्सवेल। ये सबको अच्छी तरीके से पता था कि भाई आईपीएल 2025 में परफॉर्मेंस आई नहीं है, और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो भाई वो कोई भी टीम हो और आप चाहे जिस ओहदे के खिलाड़ी हो, भाई आपको रिटेन नहीं करेगी। और भाई इसीलिए इनको जो है रिलीज कर दिया गया है। बाकी एक बड़ा नाम जोश इंग्लिश को जब इन्होंने रिलीज किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम यहाँ पे गलती कर रही है, क्योंकि भाई जितने मैच में भी मौका मिला था इंग्लिश को ना भाई बंदे रन बनाए हैं, लेकिन भाई इनके कोच साहब ने कहा कि वो आईपीएल 2026 में अवेलेबल नहीं रहेंगे, और जब अवेलेबल ही नहीं है तो भाई इनको रिटेन करके उनके पीछे पैसे फूकने का क्या ही मतलब है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अदर नाम, एरोन हार्डी हो गए, कुलदीप सेन हो गए, प्रवीण दुबे को भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। बाकी आप जब इनके पर्स अमाउंट के बारे में बात करोगे तो 11.5 करोड़ पर्स अमाउंट इन्होंने बचाए हैं ऑक्शन के लिए। जबकि इनके टीम में स्लॉट के बारे में बात करूं तो भाई 4 खिलाड़ियों की स्लॉट बची हुई है, जिसमें 2 ओवरसीज खिलाड़ी आएंगे। लगभग ये टीम तैयार है और ये ऑक्शन में जाकर के एक अच्छे बल्लेबाज और एक गेंदबाज की तलाश करेगी, यही मेरे को लगता है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं 5 बार की विजेता यानी कि मुंबई इंडियंस के रिटेंशंस के बारे में। भाई जब आप इनके रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो लगभग 17 खिलाड़ियों को इन्होंने जो है रिटेन किया है, जिसमें नाम आप रोहित शर्मा, भाई तिलक वर्मा, साथ सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए। और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम जो है दीपक चहर को रिलीज कर देगी, लेकिन भाई उनको भी रिटेन किया है। बाकी अफगानिस्तान के बल्लेबाज हो गए, भाई अल्लाह गजनफर को भी रिलीज नहीं किया है, रिटेन किया है। बाकी अगर मैं बात करता हूं तो भाई आप ट्रेंट बोल्ट हो गए, विल जैक्स हो गए, और भाई 3 ट्रेड के माध्यम से इन्होंने अपनी टीम में जो है खिलाड़ियों को शामिल किया, जिसमें पहला नाम भाई गुजरात टाइटंस से आगे शेरफिन रदरफोर्ड हो गए। भाई अगर मैं बात करता हूँ लखनऊ से शार्दुल ठाकुर हो गए और मयंक मार्कंडेय हो गए। भाई लगभग इस टीम ने अपनी टीम जो है बना ही ली है। और जब आप इनके रिलीजेस के बारे में बात करते हो तो लगभग 9 खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें बड़ा नाम अगर मैं बात करूं तो भाई जो है हो गए लिजार्ड विलियम्स हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, ऋषि टॉपली हो गए, कर्ण शर्मा हो गए, अर्जुन तेंदुलकर हो गए, बेवान जैकब हो गए, कृष्णन श्रीजीत हो गए, और ऐसे ही और खिलाड़ी के नाम है। बाकी अगर मैं इनके पर्स अमाउंट की बात करूं तो भाई मेरे ख्याल से सबसे कम पर्स अमाउंट लगभग 2.75 करोड़ की पर्स अमाउंट लेकर के ये ऑक्शन में जाने वाली है। और भाई जाहिर सी बात अगर इतनी कम ले गई है तो ये केवल अगर मैं बात करता हूँ
इंडियंस खिलाड़ी, वो भी जो इंटरनेशनल नहीं खेले हैं उन्हीं को टारगेट करने वाली है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, इनके पास जो अभी भी 5 स्लॉट बचे हुए हैं, जिनमें एक जो है ओवरसीज खिलाड़ियों की जगह बची हुई है। बाकी ये ऑक्शन में जाएगी तो भाई लगभग इस टीम की जो है प्लेइंग 11 भी तैयार है और स्क्वाड भी तैयार है, तो ये उतना माथापच्ची जो है ऑक्शन में तो बिल्कुल नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं अपने सिटी, अपने शहर लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। और जब आप इनकी रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो भाई इन्होंने लगभग जो है 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसमें नाम आपको भाई ऋषभ पंत, साथ साथ आपको मिचेल मार्श, एडन मरकरम देखने के लिए मिल जाएंगे। और भाई ट्रेड के माध्यम से इन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को भी अपना बनाया है। बाकी आप अदर रिटेंशंस के बारे में बात करोगे तो भाई आपको भाई आकाश सिंह देखने के लिए मिल जाएंगे, अर्शन कुलकर्णी देखने के लिए मिल जाएंगे, अवैस खान है, आयुष बदोनी है, दिग्वेश राठी है, हिम्मत सिंह है भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो मैथ्यू ब्रिजगे है, मयंक यादव भाई एक बड़ा नाम, चलता फिरता कांच का भाई गेंदबाज है, लेकिन उनपे भरोसा जताया है और उनको भी अपनी टीम में रखा है। और उसके बाद SRH से इन्होंने मोहम्मद शमी को बुलाया है, तो लगभग अच्छी खासी रिटेंशन इन्होंने भी की है। जब आप इनके रिलीजेस के बारे में बात करते हो तो लगभग इन्होंने जो है 8 रिलीज खिलाड़ी किए हैं। रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में भाई आपको रवि बिश्नोई भाई, इनके पर एक टाइम ये टीम बहुत भरोसा जता रही थी, लेकिन इनको भी रिलीज कर दिया है। और साथ साथ भाई मैं बात करूंगा सामर जोसेफ, इनको भी रिलीज किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डेविड मिलर, इनको भी रिलीज कर दिया है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर हो गए, आकाशदीप हो गए, आर्यन जुएल हो गए, युवराज चौधरी हो गए, उसके बाद भी राजवर्धन हैंगरेकर हो गए। तो लगभग इन्होंने जो है 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। और पर्स अमाउंट की बात करूं तो भाई 22.95 करोड़ यानी कि 23 करोड़ के आसपास पर्स अमाउंट लेकर के जा रहे हैं। और जो इनके खिलाड़ियों यानी कि इनकी टीम में जो स्लॉट बची हुई है वो 6 स्लॉट बची हुई है, जिसमें 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं। तो भाई 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं तो ये भाई जाहिर सी बात है कि ओवरसीज खिलाड़ियों के पीछे भागेगी और उनको अपनी टीम में शामिल करेगी। लेकिन प्लेइंग 11 में इसको दिक्कत आने वाली है, ये बातें मेरी अभी से ही लिख के ले लो, क्योंकि ये जो अगर 4 ओवरसीज खिलाड़ी शामिल करेगी तो भाई 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को जो है प्लेइंग 11 में खिला नहीं पाएगी। और जो इनकी प्लेइंग 11 में खिलाड़ी हैं ओवरसीज, वो लगभग पहले से ही फिक्स है। चलिए बात करते हैं भाई कोरबो लॉर्बो जितबो KKR के बारे में। और जब आप इस टीम के रिटेंशंस के बारे में देखते हो तो इस टीम ने केवल 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, मतलब लगभग आधी से ज्यादा टीम को इन्होंने रिलीज कर दिया है। और जब आप इस टीम के रिटेंशंस में भाई आप आंद्रे रसेल का नाम नहीं पाते हो तो आपको लगता है कि भाई ये क्या हो गया। लगभग 11 सालों से भाई ये जो है KKR के साथ जुड़े थे, लेकिन इस टीम ने भाई कहा बस बहुत हुआ, अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। बाकी अगर आप रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो भाई उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे सुनील नारायण साहब। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्रिस रघुवंशी हो गए, अनुकूल रॉय हो गए, हर्षित राणा हो गए, मनीष पांडे हो गए, रमनदीप सिंह हो गए, रिंकू सिंह हो गए, रोमन पावेल को इन्होंने जो है रिलीज नहीं किया है। अगर मैं बात करता हूँ उमरान मलिक हो गए, वैभव अरोड़ा हो गए और साथ साथ वरुण चक्रवर्ती हो गए। तो लगभग केवल 12 खिलाड़ियों को इन्होंने जो है रिटेन किया है। और रिटेंशंस के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। और रिलीजेस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा इन्होंने खिलाड़ी रिलीज किए हैं, 10 खिलाड़ी इन्होंने जो है रिलीज कर दिए। और रिलीजेस के बारे में मैं बात करूं तो आंद्रे रसेल, जितनी बार नाम लिया जाए उतनी बार कम होगा, भाई इनको भी इस टीम ने रिलीज कर दिया है। बाकी वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी, भाई इनको भी रिलीज कर दिया है। बाकी मोइन अली, क्विंटन डिकॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज यानी कि दोनों विकेट कीपर को इन्होंने रिलीज कर दिया है। और मेरे जान में अभी ये विकेट कीपर है नहीं इनके टीम में, तो ये अच्छा खासे विकेट कीपर भी जो है ऑक्शन में तलाशेगी। उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, मयंक मार्कंडे को इन्होंने ट्रेड कर दिया है। उसके बाद चेतन साकरिया हो गए, उसके बाद सिसोदिया साहब हो गए। और अगर मैं इस टीम की बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा पर्स अमाउंट के साथ ये टीम जो है ऑक्शन में जा रही है। लगभग आप बात कर सकते हो कि 64 करोड़ रुपए लेकर के जा रही है। मतलब इतनी बात तो फिक्स कर लो, ये भाई हो सकता है कि ये आंद्रे रसेल को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। और उधर से KKR की तरफ से अगर मैं बात करूं ग्लेन मैक्सवेल खेल सकते हैं। और भाई कैमरन ग्रीन के पास ये भागने वाली है और उनको अपना लगभग बनाएगी भी। और स्लॉट के बारे में बात करता हूं तो 13 स्लॉट बचे हुए हैं, जिसमें 6 ओवरसीज खिलाड़ी हैं। तो भाई ये मान के चलो कि भाई मैक्सवेल, रसेल और कैमरन ग्रीन में से लगभग 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी इस टीम में होंगे। ये बातें मैं अभी से ही बोल रहा हूं और ये जब ऑक्शन होगा 16 तारीख को तो आप उसमें देख भी लेना मेरे भाई। बात करते हैं भाई गुजरात टाइटंस टीम के बारे में। और जब आप इसके रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो
भाई इस टीम ने लगभग 20 रिटेंशंस किए हैं और अपने पुराने खिलाड़ियों पे भरोसा जताया है। आप इनके रिटेंशंस के बारे में बात करोगे तो भाई अनुज रावत हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, गुरनूर सिंह हो गए, उसके बाद ईशांत शर्मा हो गए, जयंत यादव हो गए, जॉस बटलर हो गए, कगिसो रबाडा हो गए, कुमार कुशाग्र, मानव सुतार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णन, उसके बाद राहुल तेवटिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, उसके बाद शाहरुख खान, सुमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, लगभग पूरी की पूरी टीम को जो है इन्होंने रिटेन कर लिया है। जब आप इनके रिलीजेस के बारे में बात करते हो तो भाई इन्होंने केवल 8 खिलाड़ी को रिलीज किया है। और जब आप रिलीजेस के बारे में बात करोगे तो भाई दसुन सनाका आए हैं, ग्रांड कोडजे हो गए, सेरफेन रदरफोर्ड को इन्होंने ट्रेड कर दिया है। बाकी करीम जन्नत हो गए, कुलवंत खिजोरिया हो गए और महिपाल लोमरूर हो गए। और बाकी आप इनकी पर्स अमाउंट के बारे में बात करोगे तो लगभग 12 करोड़ 90 लाख रुपए लेकर के ये जो है ऑक्शन में जाने वाली है। और स्लॉट के बारे में बात करूं तो भाई 5 स्लॉट है जिसमें 4 ओवरसीज खिलाड़ियों की भी जगह बची हुई है। तो 12 करोड़ में मेरे ख्याल से 5 स्लॉट ये अच्छे खासे भर लेगी और इसकी भी प्लेइंग लेवल लगभग फिक्स है। तो ये उतने बड़े नाम के पीछे नहीं भागेगी, जिसके पीछे भी भागेगी उनको बनाएगी और अच्छे खासे खिलाड़ी मिल गए तो भाई प्लेइंग 11 में जगह देगी। बाकी भाई गुजरात टाइटंस ऑन द पेपर बहुत अच्छी खासी टीम दिख रही है मेरे भाई। चलिए पहुंचते हैं अब अपनी राजधानी दिल्ली के पास। और जब आप दिल्ली की रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो दिल्ली ने लगभग 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। और रिटेंशंस में भाई आपको अभिषेक पोरेल हो गए, अजय माधल हो गए, आशुतोष शर्मा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, दुष्मंता चमीरा हो गए, करुण नायर हो गए, केएल राहुल साहब है, कुलदीप यादव है, माधव तिवारी है, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नीतीश राणा को भाई इन्होंने ट्रेड के माध्यम से राजस्थान रॉयल्स से अपनी टीम में बुलाया। उसके बाद टी नटराजन 10 करोड़ रुपए इनको दे रही है। पिछले साल एक भी मैच में मौका नहीं मिला लेकिन इस साल भाई फिर से इनको रिटेन किया है। अब देखते हैं कि प्लेइंग 11 में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। उसके बाद भाई मिचेल स्टार्क हो गए, उसके बाद क्रिस्टन स्टफ्स हो गए और विपराज निगम हो गए। बाकी जब आप इनके रिलीजेस के बारे में बात करते हो तो लगभग 7 खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज किया है। और रिलीजेस में अगर मैं बात करता हूं तो भाई फॉफ डुप्लेसिस बड़ा नाम, जैक फ्रेशर मरगैर हो गए, डोनाल्ड फरेरा हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दर्शन नालकंडे हो गए, मानवंत कुमार हो गए, मोहित शर्मा हो गए और सदीकुल्ला अटल हो गए। तो लगभग जो है 7 से 8 खिलाड़ी को इन्होंने जो है रिलीज किया है। और पर्स अमाउंट के बारे में मैं बात करूं तो 21.8 करोड़ के साथ जो है ये ऑक्शन में जा रहे हैं। और स्लॉट की बात करूं तो भाई 8 स्लॉट बची हुई है जिसमें 4 ओवरसीज खिलाड़ी भी जगह है। बाकी 21 करोड़ बहुत अच्छी खासी पर्स अमाउंट होती है। और अगर ये जाएंगे ऑक्शन में तो भाई अच्छे खासे खिलाड़ी को अपना बनाएंगे। और ज्यादातर मैं कहूंगा कि भाई अनकैप्ड खिलाड़ी के पीछे भागो। और अनकैप्ड खिलाड़ी को नाम भले ही उतना अच्छा खासा नहीं होता लेकिन भाई बल्लेबाजी और गेंदबाजी बल्लेबाज कुछ अलग तरीके से ही करते हैं। और भाई आईपीएल में और उनको उतना खेला ही नहीं रहता है ना इंटरनेशनल लेवल का जो है बल्लेबाज, तो भाई वो आपके लिए अच्छा खासा कर देंगे। और भाई दिल्ली कैपिटल्स अगर ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत अच्छा खासा होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशंस के बारे में। जब आप चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशंस के बारे में बात करते हो तो लगभग 15 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है। जिसमें आप नाम देखोगे अंशुल काम्बोज हो गए, गुरप्रीत सिंह हो गए, जेमी ओवर्टन हो गए, एमएस धोनी साहब हो गए। उसके बाद फिर रामकृष्णन घोष हो गए, संजू सैमसन राजस्थान से अपनी टीम में बुलाया है, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, शिवम दुबे हो गए, श्रेयस गोपाल हो गए, खलील अहमद हो गए, आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस और उर्विल पटेल हो गए। यानी कि भाई रिटेंशन तो अच्छी खासी है। और जब आप इनके रिलीजेस के बारे में बात करते हो तो भाई रिलीज में बड़ा नाम थी पथराना। भाई महेंद्र सिंह धोनी के इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था लेकिन भाई रिलीज कर दिए हैं। हालांकि भाई सीईओ साहब का कहना है कि भाई इनको ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, लेकिन भाई वो देखते हैं कि भाई क्या ये शामिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। बाकी अदर नाम में मैं बात करूं तो भाई रविंद्र जडेजा रिलीज कर दिए गए हैं जो कि अब राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे। श्याम करन हो गए, डेवान कॉनवे हो गए, रचिन रविंद्रा हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, विजय शंकर हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, वंश बेदी हो गए, आंद्रे सिद्धार्थ हो गए, शेख राशिद, कमलेश नागरकोटी। लगभग भाई इन्होंने 12 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। और जब आप इनके बारे में बात करते हो इनकी पर्स अमाउंट सेकंड सबसे ज्यादा पर्स अमाउंट के साथ लगभग 43.4 करोड़ पर्स अमाउंट के साथ भैया ये ऑक्शन में जाने वाली है। तो ग्लेन मैक्सवेल
आंद्रे रसेल के पीछे ये भी भागेगी और कैमरन ग्रीन आ गए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। और बाकी इनके स्लॉट के बारे में बात करते हो तो 9 स्लॉट बची हुई है, जिसमें 4 ओवरसीज खिलाड़ी, यानी कि अगर ओवरसीज स्लॉट के बारे में बात करूं तो भाई अगर तीनों आ गए, मैक्सवेल आ गए, उस बार रसेल आ गए और कैमरन ग्रीन आ गए, तो भाई सबको ये अपने में बना लेगी क्योंकि ओवरसीज स्लॉट है। लेकिन भाई उधर केकेआर को भी नहीं भूलना चाहिए, सबसे ज्यादा पर्ची अमाउंट के साथ आ रही है, लेकिन ऑक्शन में जाकर के ये टीम क्या करेगी वो अलग ही देखा जाएगा। वीडियो में भाई मैंने सभी 10 के 10 खिलाड़ियों के रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बता दी है। आपको क्या लगता है कि किस टीम की रिटेंशन सबसे अच्छी है और किस टीम की रिटेंशन जो है उतनी खास नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए इतनी मेहनत हुई है तो यार प्लीज 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 बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना यार, मत जाना, कर दो लाइक और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।